स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स देखेंगे। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स देखा था, शेयर प्रीमियम अकाउंट। इस लेक्चर में हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स देखेंगे। ओके, चलिए। शेयर इश्यू एट डिस्काउंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फेस वैल्यू 10 रुपीज था और यहाँ पे प्रीमियम 2 रुपए थे। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखेंगे कि फेस वैल्यू 10 रुपीज है और डिस्काउंट 1 रुपए दिया है कंपनी ने पब्लिक को और कॉल किया है 9 रुपए का। ऐसे क्यों करेंगे? क्योंकि अगर नया नया कंपनी है, ओके, नया नया कंपनी है, एस्टेब्लिश करना चाहता है मार्केट में अपने आप को, तो वो शेयर कम प्राइस में इशू करेंगे। ओके, तो फेस वैल्यू उनका कैपिटल तो 10 रुपीज था फेस वैल्यू, ओके, डिस्काउंट उन्होंने दिया 1 रुपए, तो इसका मतलब पब्लिक से कॉल कितना करेंगे? 9 रुपीज। ठीक है, हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। कंपनी इश्यू 4000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ ₹1 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स पेएबल एज एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट 2 एट डिस्काउंट एंड फाइनल कॉल 3। ओके, कंपनी को 4000 शेयर इश्यू करने हैं, फेस वैल्यू उसका 10 रुपीज है और डिस्काउंट उसके ऊपर 1 रुपए दिया जाएगा, तो कंपनी कितना कॉल करेगी? 9 रुपीज का। ओके, ऑन इश्यू ऑफ शेयर पेएबल एज एप्लीकेशन पे 4 रुपीज, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज, और उसमें ऑलरेडी डिस्काउंट कम करके कॉल किया हुआ है। ओके, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज है, उसमें ऑलरेडी 1 रुपए का डिस्काउंट कम कर दिया है, एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। ओके, चलिए, तो अभी हम इसका एक ब्रैकेट देखते हैं जो हम बनाते थे। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल, डिस्काउंट एंड टोटल। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पे प्रीमियम था, प्रीमियम के केस में प्रीमियम लिखेंगे, डिस्काउंट के केस में हम डिस्काउंट लिखेंगे। ओके, एंड टोटल। क्लियर है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। पहले फुटनोट कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे कैपिटल कितना है? कैपिटल यानी फेस वैल्यू, ओके, 10 रुपीज, डिस्काउंट 1 रुपीज एंड टोटल कॉल कितना होगा? 9 रुपीज। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन और फाइनल कॉल के साथ तो कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, तो एप्लीकेशन में 4, टोटल में भी 4, फाइनल कॉल में 3। अब अलॉटमेंट में देखिए, अलॉटमेंट में अगर आप देखोगे तो फेस वैल्यू के 4 + 3 7, मतलब 3 रुपए अभी भी कॉल करने के बाकी है। ओके, तो अलॉटमेंट में 3 रुपीज कैपिटल का, उस पे 1 रुपए का दिया डिस्काउंट, तो इसका मतलब कॉल कितना किया हमने? यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 रुपीज, कॉल कितना किया? 2 रुपीज। ओके, देखिए 4 + 2 + 3 टोटल होता है 9, तो 4 + 2 + 3 हमने टोटल कॉलम में लिया 9। क्लियर है? ओके, अब इसके जर्नल एंट्री, मैं सिर्फ अलॉटमेंट का जर्नल एंट्री बताऊंगा। तो मुझे बताओ अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री, आप सबको अभी तक तो याद हुआ रहेगा। अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री, अपना बेसिक जर्नल एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जब ड्यू होता है, कॉल जाता है कंपनी से, तो कॉल के समय पे ही वहां से कंपनी से आपको कॉल आएगा शेयर होल्डर्स को और बोला जाएगा कि कैपिटल हमारा 3 रुपीज है, बट हमने अभी आपको डिस्काउंट दिया है, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब टोटल आप हमें कितना रुपए देने वाले हो? 2 रुपीज। ओके, तो ये कॉल के समय ही आपको इंफॉर्मेशन देना है पब्लिक को, इसलिए कॉल वाले एंट्री में इफेक्ट आएगा डिस्काउंट का। ओके, तो बेसिक अपना एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। डिस्काउंट 1 रुपए कम मिलेगा पब्लिक से, तो ये अपने कंपनी का क्या हुआ? लॉस। कंपनी का क्या हुआ? लॉस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में लिखेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। क्या लिखा हमने? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। इतना बड़ा नाम याद रखना पड़ेगा आपको। ओके, क्यों? क्योंकि देखो अपने बैलेंस शीट में, अगर अपने फाइनल अकाउंट में देखा होगा कि बहुत डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी एक डिस्काउंट होता है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा नाम यहाँ पे याद रखना है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। ओके, चलिए अब अमाउंट फिल करते हैं।
कैपिटल, याद है ना, जितना कंपनी इशू करना चाहती है उतना। ओके, 4000 पे कैपिटल के लिए कैपिटल कॉलम, डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कॉलम, अलॉटमेंट के लिए टोटल कॉलम। ओके, चलिए तो 4000 पे कितना रुपीस, कैपिटल कॉलम में कितने रुपीस है, 3 रुपीस, तो 4000 पे 3 रुपीस, 12,000 रुपीस। डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कॉलम कितना है, 1 रुपीस, तो 4000 पे 1 रुपीस, दैट इज 4000। ओके, अब यहाँ पे आप नेट अमाउंट ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। 12,000 लेना था बट उसमें से 4000 का डिस्काउंट दे दिया, क्लियर है, तो कितना होगा 8000, या आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 4000 इंटू 2 दैट इज 8000। ओके, 12,000 में से 4000 का डिस्काउंट, तो शेयर होल्डर से कितना लेने का है, 8000, ड्यू कितना है 8000। नरेशन इसका, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एट डिस्काउंट, क्लियर है, कुछ डिफिकल्ट। ओके, अब इसके बाद होता है मनी रिसीव्ड का एंट्री। कितना मनी रिसीव्ड होगा, 12,000 या 8,000, ऑफ कोर्स 8,000। ओके, क्योंकि ड्यू कितना हुआ है 8,000, 12 में से तो 4,000 का हमने क्या दे दिया, उनको डिस्काउंट दे दिया है। ओके, तो 8,000 रुपीज रिसीव्ड हो गए, क्लियर है। नेक्स्ट एंट्री में 8,000 अमाउंट आएगा। चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अश्विनी लिमिटेड invited application from the public for subscription for 10,000 equity share of 15 each at a discount of 1 per share, payable 5 on application and 9 on allotment. All the shares were applied and allotted. Money due on allotment was received. Pass journal entry in the books of Ashwini Limited and prepare balance sheet. तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। कंपनी इशू करना चाहती है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 ईच, 15 उसका फेस वैल्यू है यहाँ पे। ओके, अब तक हमने 10 देखे थे, 100 देखे थे, यहाँ पे 15 है, 15 ईच, डिस्काउंट ऑफ 1 रुपीज, उसमें डिस्काउंट 1 रुपए, तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि पब्लिक से कितना 14 रुपीज लेना है। ओके, पेएबल 5 ऑन एप्लीकेशन एंड 9 ऑन अलॉटमेंट। तो अगर आप देखोगे 5 एंड 9 तो 14 हो जाते हैं। ओके, और यहाँ पे किसी पे दिया नहीं है कि अलॉटमेंट पे है या एप्लीकेशन पे डिस्काउंट है, तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट पे डिस्काउंट कॉल किया है। ओके, ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड एंड अलॉटेड। ओके, जितने चाहिए थे उतने शेयर्स अप्लाई हुए हैं और मनी भी रिसीव्ड हुआ है। ओके, तो इट्स अ फुल्ली सब्सक्राइब क्वेश्चन, नॉट अंडर सब्सक्राइब, नॉट ओवर सब्सक्राइब। ओके, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड बैलेंस शीट। चलिए तो ब्रैकेट बनाते पहले, कैपिटल, डिस्काउंट एंड टोटल, दो ही इंस्टॉलमेंट्स है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। पहले फुटनोट बढ़ते हैं। फुटनोट में पहले कैपिटल, कैपिटल कितना है 15, डिस्काउंट 1, यानी कि टोटल 14 रुपीज कॉल होने वाले हैं। एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 रुपीज 5 रुपीज। अलॉटमेंट देखिए 15 में से 5 रुपीज तो चला गया एप्लीकेशन के साथ, तो अलॉटमेंट में बचे कितने 10 रुपीज, उसमें से 1 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा और कॉल कितने का होगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है हमें, कॉल होगा 9 रुपीज का। ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, चलिए दो ही इंस्टॉलमेंट से 4 जर्नल एंट्रीज बस। तो आंसर देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ अश्विनी कंपनी लिमिटेड, फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, इट्स अ फुल्ली सब्सक्राइब, तो 10,000 पे 5 रुपीज, 10,000 पे 5 रुपीज, दैट इज 50,000, 50,000 बेसिक एंट्री, कोई डिफिकल्टी। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कैपिटल, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या यहाँ पे कुछ ओवर सब्सक्राइब्ड है, नहीं, तो नो रिजेक्शन, नो प्रोरेटा। ओके, चलिए तो जितना भी एप्लीकेशन मनी है ऑल ट्रांसफर टू कैपिटल, दैट इज 50,000, 50,000।
ओके, यहाँ तक तो बहुत सिंपल था। अब थर्ड स्टेप है अलॉटमेंट कॉल करने का। तो अलॉटमेंट कॉल के समय देखिए 10 रुपीज का अलॉटमेंट था, 1 रुपए का डिस्काउंट और 9 रुपीज टोटल कॉल करेंगे। चलिए बेसिक अपना पहले जर्नल एंट्री देखते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके, एंड डिस्काउंट इज अ लॉस, तो डेबिट में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, ओके। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना कंपनी इशू करना चाहती थी, 10,000, और कैपिटल के लिए कैपिटल कॉलम 10,000 पे 10 रुपीज, तो 10,000 पे 10 रुपीज दैट इज 1 लाख रुपीज, ओके। डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कॉलम 10,000 पे 1 रुपी का डिस्काउंट, ओके, तो 1 रुपए का डिस्काउंट तो 10,000 ही हो जाएगा, ओके। और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हो, 1 लाख में से 10,000 रुपीज का तो उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, ओके, तो पब्लिक से लेंगे कितने, दैट इज 90,000, क्लियर है। पब्लिक से ड्यू कितना करेंगे, 90,000, नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एट डिस्काउंट। कुछ डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, समझ रहा है सब। आगे अब मनी रिसीव का टाइम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना ड्यू हुआ 1 लाख या 90,000, 90,000, तो 90,000 सिंपल, क्लियर है, ओके। अब इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट ठीक से देखना क्योंकि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ये फर्स्ट टाइम आया है, ओके। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में सबसे पहले शेयर कैपिटल, कितने शेयर थे, 10,000, तो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 15 ईच, यहाँ पे 15 ईच था, तो 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 15 ईच दैट इज 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज। अब ये पूरा 1,50,000 रिसीव हुआ क्या, नहीं, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट दिया है, कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट आएगा एसेट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में। आप बोलोगे इट्स अ डिस्काउंट इज अ एक्सपेंस, तो वो ट्रेडिंग P&L में जाना चाहिए, जी नहीं, ओके, ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है, ये कैपिटल एक्सपेंस है, ओके, एकदम शुरुआती वाला एक्सपेंस है, वन टाइम एक्सपेंस है, ओके। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में लिखेंगे हम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट, ओके, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट। कितना डिस्काउंट था, 10,000 रुपीज, 10,000, तो 1,50,000 में से 10,000 रुपीज का डिस्काउंट, तो बाकी के सारे पैसे मिल गए होंगे, तो पैसे मिले करंट असेट में, कैश एट बैंक 1,40,000, सिंपल। 1,50,000 में से 10,000 का डिस्काउंट, तो मिले 1,40,000, क्लियर, टैली 1,50,000, 1,50,000, समझ गए, सिंपल एकदम, ओके। ये नोट डाउन कीजिए आंसर। ओके, अभी हम देख रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ओके। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स मतलब शेयर्स को कैंसिल करना। अब कैंसिल क्यों करेंगे, तो अगर कोई शेयर होल्डर ही फेल्स टू पे हिज ड्यूज ऑन हिज कॉल्स, तो उसके शेयर्स को हम फॉरफीट कर देंगे, ओके। जैसे कि हमने पहले ही देखा था कॉल्स इन अरियर्स वाला, ओके। कॉल्स इन अरियर्स किसे कहते हैं, कि अगर कोई शेयर होल्डर ने कोई कॉल का पैसा नहीं दिया तो उसे कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं, ओके। तो कॉल्स इन अरियर्स के बाद में कंपनी उस शेयर होल्डर को रिमाइंडर लेटर भेजेंगे। रिमाइंडर मतलब फिर से उनको बोलेंगे कि आपका फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल पे करने का बाकी है, तो आप वो पैसा दे दीजिए, ओके। बट अगर वो शेयर होल्डर फिर भी पैसे नहीं देता है तो उसके शेयर डायरेक्टर्स क्या कर देंगे, फॉरफीट कर देंगे। फॉरफीट यानी कैंसिल कर देंगे,
नाउ ही इज नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। ओके, तो ठीक से देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, शेयर फोरफिटेड, सॉरी, शेयर होल्डर फेल्ड टू पे his final call ₹3 on his 100 shares and his share were forfeited after final call। तो ये शेयर होल्डर है, उसने हमें उसके 100 शेयर्स पे फाइनल कॉल का ₹3 नहीं दिया। ओके, तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे कितने शेयर इशू किए हैं ये यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड किया है। ओके, और कितने का फाइनल कॉल है, ₹3 का फाइनल कॉल है। इस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि उस कंपनी का कैपिटल यानी फेस वैल्यू ₹10 है। ओके, याद रखना, उस कंपनी का फेस वैल्यू शेयर का, पर शेयर का ₹10 है। उसमें से इस शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल के ₹3 नहीं दिए। क्लियर? ओके, तो अब सबसे पहले तो फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड के एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स आएगा। समझ रहे हो ना? फाइनल कॉल के रिसीव्ड वाले एंट्री में, मनी रिसीव्ड वाले एंट्री में क्या आएगा, कॉल्स इन अरियर्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनल कॉल में 100 शेयर्स पे पैसे नहीं मिले। ओके, तो उसका एंट्री कैसे होगा, ठीक से देखिए। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ओके, फाइनल कॉल के सामने क्या अमाउंट है, फिलहाल हम उसको छोड़ देते हैं। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स, कितना कॉल्स इन अरियर्स होगा, 100 शेयर्स पे ₹3, 100 शेयर्स पे ₹3। ओके, दैट इज ₹300। तो इतने अमाउंट में से ₹300 नहीं मिले, बाकी सब मिल गए। क्लियर? ओके, अब यहां पे फोरफीट करेंगे इस शेयर होल्डर के शेयर्स। ठीक से एंट्री देखिए, फोरफीट कर रहे हैं, इसका मतलब कैपिटल को हम कैंसिल कर रहे हैं। ओके, उसके कैपिटल को हम कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर है? तो अब तक हमने देखा था कि जब भी कोई शेयर होल्डर कैपिटल का पैसा देता था, ओके, कॉल्स का पैसा देता था, तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता था। ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, आप अब तक जितने भी क्वेश्चंस रिकॉर्ड किए उसमें देखिए कि कैपिटल अकाउंट हमेशा कहां पे रहता था, क्रेडिट में रहता था। अब पहली बार आएगा डेबिट में, क्यों, क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है। ओके, तो एंट्री क्या हो रहा है, देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीट अकाउंट। ओके, फॉरफीचर भी लिख सकते हो, फॉरफीट भी लिख सकते हो। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, क्लियर है? कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि कैपिटल में से उसका नाम कैंसिल कर दिया, इस शेयर होल्डर का नाम कैपिटल अकाउंट में से कैंसिल कर दिया। अब इस शेयर होल्डर का नाम एक और लिस्ट में है, कौन सी लिस्ट में, कॉल्स इन अरियर्स के लिस्ट में। याद कीजिए, कॉल्स इन अरियर्स ये हमारा लॉस नहीं था, डेटर था। हमने ऐसे एज्यूम किया था कि ये हमें पैसे दे देगा। ओके, इसलिए हमने उसको एज अ डेटर हमने डेबिट में रखा था। तो अब ये पैसे दे रहा है क्या हमें, नहीं, तो उसको डेटर्स में से, मतलब वो डेबिट में से भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने उसको क्रेडिट कर दिया, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ओके, क्लियर है? और टू शेयर फॉरफीट, ये क्या है हम एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीट अकाउंट। अमाउंट देखते हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो फॉरफीट कर रहे हैं हम, ये क्या सबके कॉल कर रहे हैं क्या, सॉरी सबके शेयर्स कर रहे हैं क्या हम, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के शेयर फॉरफीट कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, ये जो फॉरफीचर हो रहा है क्या ये सभी शेयर होल्डर का हो रहा है क्या, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी शेयर होल्डर का हो रहा है। तो इस शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे, 100। तो ये सारा कैलकुलेशन इसी 100 शेयर्स पे होगा। समझ में आया? ये सारा कैलकुलेशन इसी 100 शेयर्स पे होगा। क्लियर है? तो शेयर कैपिटल 100 इंटू 10, 10 मैंने जैसे बोला था, इस क्वेश्चन में हमें एज्यूम करना है कि फेस वैल्यू उसका ₹10 है। ओके, दैट इज ₹1000।
कॉल्स इन अरियर्स, उसने हमें कितने पैसे नहीं दिए, 100 into 3, फाइनल कॉल का 3 रुपीज नहीं दिया। आप यहां से भी ले सकते हो या फिर क्वेश्चन में भी आप फाइंड कर सकते हो। ओके, 2 कॉल्स इन अरियर्स 300, 2 शेयर फॉरफीचर। तो ये सबसे पहले समझिए क्या है ये 2 शेयर फॉरफीचर। तो ये वो 7 रुपए है जो उसने ऑलरेडी हमें दिए हैं, समझ रहे हो? ओके, आउट ऑफ दिस 10 रुपीज 3 रुपीज उसने नहीं दिए हमें। ओके, तो ये वो 7 रुपए है जो उसने हमें दिए हैं। ओके, तो ये 7 रुपए कंपनी क्या करेगी, वो अपने पास ही रख लेगी। ओके, दिस वन काइंड ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी। ओके, ये कंपनी का एक काइंड ऑफ प्रॉफिट है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ओके, ये वो 7 रुपए है इस शेयर होल्डर के जो उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल इन 3 इंस्टॉलमेंट्स पे कंपनी को दिया था। ये कंपनी उसे रिफंड नहीं करेगी, ये कंपनी अपने पास रख लेगी। ओके, और ये कंपनी का क्या हुआ, प्रॉफिट। ओके, इट्स अ सरप्लस। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 100 into 7, that is 700। ओके, नरेशन being 100 share forfeited, सिंपल नरेशन रखना है। ओके, क्लियर है? ओके, ये नोट डाउन कीजिए, हम अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, सुहास लिमिटेड इश्यूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable as ₹3 on application, 5 on allotment, including premium, and the balance in 2 calls of equal amount. Application were received for 11,000 equity shares and pro rata allotment was made for all the applicants. The excess application money was adjusted towards allotment. Mrs. Shobha, who were allotted 200 equity shares, failed to pay first and final call. Okay, first and final call, and her shares were forfeited after the final call. Show journal entry in the books of Suhas Company Limited and balance sheet. पहले क्वेश्चन समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंपनी इशू करना चाहती है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, तो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 है। ओके, प्रीमियम 2 रुपीज। ओके, प्रीमियम 2 रुपीज, 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इस 5 में 2 रुपए प्रीमियम के ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, एंड बैलेंस ऑन 2 इक्वल कॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, सिंपल, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड 11,000। ओके, यहाँ पे देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है एंड प्रो रेटा बेसिस पे हमें वो ओवर सब्सक्रिप्शन एडजस्ट करना है। क्लियर है? आगे एक शेयर होल्डर है मिसेस शोभा, जिनके पास 200 इक्विटी शेयर्स थे एंड फेल टू पे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों कॉल्स में कॉल्स इन अरियर्स आएंगे। ओके, एंड फॉरफीचर भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे पहले तो प्रीमियम, ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा, कॉल्स इन अरियर्स और फॉरफीचर, ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट देखते हैं, कैपिटल, प्रीमियम एंड टोटल। ओके, ठीक से देखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैपिटल, प्रीमियम एंड टोटल। पहले फुटनोट कंप्लीट करते हैं। कैपिटल फेस वैल्यू कितना था अपना, 10 रुपीज, प्रीमियम 2 रुपीज, तो टोटल 12 रुपीज। ओके, एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो 3। ओके, एप्लीकेशन में कोई चेंजेस नहीं है, 3। अब ठीक से देखिए अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ₹5 है जिसमें इंक्लूड किया हुआ है 2 रुपए प्रीमियम। ओके, तो 5 रुपीज में 2 रुपए प्रीमियम के इंक्लूडेड है, इसका मतलब उसका फेस वैल्यू कितना रहेगा, 3 रुपीज। ओके, 3 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम, टोटल 5 इंक्लूडेड है। ओके, तो इस 5 में 2 रुपए ऑलरेडी प्रीमियम के इंक्लूडेड है।
अब आगे के कॉल कैसे है, तो उन्होंने कुछ कैलकुलेशन के लिए हमें दिया है कि 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट, तो 2 कॉल्स फर्स्ट एंड फाइनल। तो अगर आप देखेंगे कैपिटल में आउट ऑफ 10 रुपीज 6 रुपीज हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कॉल कर दिए हैं, तो बाकी बचे 4 रुपए, जिसके दो इक्वल कॉल होंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सिंपल। ओके, आउट ऑफ 10 रुपीज 6 रुपीज हम ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं, तो बचे 4 रुपए, 4 रुपए बचे, तो उसके 2 इक्वल कॉल, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल। क्लियर? ओके, आप यहां से भी करोगे तो भी आपको 2 रुपए का ही आंसर आएगा, यहां से भी करोगे तो भी आपको 2 रुपए का ही आंसर आएगा। जैसे कि अगर 12 रुपीज में से 5 और 3 8 रुपीज हमने ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं, तो बचे 4 रुपए। ओके, तो 2 रुपए के कॉल। सिंपल है। ओके, चलिए आंसर बहुत अच्छी तरीके से देखना, अच्छी तरीके से नोट डाउन करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 चीजें इसमें आपको देखने मिलेगा। ओके, चलिए सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ सुहास लिमिटेड कंपनी, फर्स्ट एप्लीकेशन एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने एप्लीकेशंस पे? जितने आ रहे उतने आने दो, ओवर सब्सक्रिप्शन याद है ना, 11,000, तो 11,000 पे 3 रुपीज। ओके, एप्लीकेशन मनी दैट इज 33,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है यहाँ पे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, और जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है उनको रिफंड बोला है या प्रोरेटा? क्या बोला है? प्रोरेटा। प्रोरेटा यानी अलॉटमेंट के लिए पैसे एडजस्ट करने हैं, होल्ड करने हैं। ओके, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ओके, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कैपिटल, कैपिटल जितना कंपनी इश्यू करना चाहती है उतना, तो 10,000 पे कैपिटल कॉलम में देखिए कितना है, 3 रुपीज है। ओके, 10,000 पे 3 रुपीज दैट इज 30,000। ओके, 30,000 और जो एक्सेस बचा 1,000 पे 3 रुपीज दैट इज 3,000 वी होल्ड एज अ एडवांस इन अलॉटमेंट, टोटल 33,000। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन में जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में अलॉटमेंट कॉल करेंगे। तो अब अलॉटमेंट कॉल करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा था कि ये प्रीमियम पे इशू किया गया है, तो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ओके, कैपिटल, कैपिटल में उतने ही शेयर जाएंगे जितनी कंपनी इशू करना चाहती है। कंपनी कितना इशू करना चाहती थी? 10,000। ओके, अब अलॉटमेंट में कैपिटल में कितना रुपए, चलो देखते हैं एक बार। 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, अलॉटमेंट में कैपिटल में 3 रुपीज है, प्रीमियम में 2 रुपीज है। ओके, तो 10,000 इंटू 3, ओके, 30,000, प्रीमियम 10,000 इंटू 2, 20,000। ओके, तो टोटल मिला के अलॉटमेंट में 10,000 इंटू 5, 50,000 रुपीज कॉल होंगे। ओके, कैपिटल के लिए कैपिटल कॉलम, प्रीमियम के लिए प्रीमियम कॉलम। आगे अलॉटमेंट मनी रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपए रिसीव होगा? याद कीजिए 50,000 में से हमने ऑलरेडी कुछ पैसा रिसीव किया है एज एन एडवांस। कितना एडवांस रिसीव किया था? ये देखिए 3,000 रुपीज, 3,000 रुपीज एडवांस में रिसीव किए थे। ओके, तो 50,000 में से 3,000 हमें ऑलरेडी मिले हैं, तो मिले 47,000। ये बात याद रखना, भूलना नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट है फर्स्ट कॉल करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेसिक वही एंट्री, कैपिटल यानी 10,000, 10,000 पे 2 रुपीज, 20,000, 20,000। ओके, फर्स्ट और फाइनल कॉल के हमने 4 रुपए के 2 हिस्से किए थे, याद कीजिए, है ना। तो फर्स्ट कॉल के 20,000, 20,000। अब फर्स्ट कॉल में एक शेयर होल्डर ने हमें पैसे नहीं दिए हैं। ओके, मिसेस शोभा who failed to pay
first and final call, okay, on 200 equity share. तो यहाँ पे कैसे देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बेसिक एंट्री, और यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स भी है, ओके। तो देखिए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000, कॉल्स इन अरियर्स का अमाउंट फाइंड करना बहुत ही सिंपल, ओके। 200 पे 2 रुपीज, 200 पे 2 रुपीज, ओके, दैट इज 400, ओके। तो 20,000 में से 400 में से शोभा के नहीं मिले, बाकी सबके तो मिल गए, तो बाकी सबके कितने हो गए 19,600 रुपीज, ओके, 19,600, क्लियर है। अब फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 20,000 ही होगा, 2 रुपए ही थे उसके ऊपर, ओके, 20,000। अब यहाँ पे फिर से मिसेस शोभा ने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया है, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का कितना रुपीज है 20,000। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स फाइंड करना बहुत सिंपल, 200 पे 2 रुपीज, 400 और बाकी सब मिल गए 19,600, ओके। यहां तक आंसर आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे 4 फीचर वाला एंट्री। देखिए अपने बेसिक 8 एंट्री यहां तक खत्म हुए, अब 4 फीचर वाला एंट्री देखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 फीचर वाला एंट्री क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। किसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, सिर्फ मिसेस शोभा के, तो मिसेस शोभा के कितने शेयर्स थे 200, ओके। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 200 इंटू 10 यानी फुल फेस वैल्यू 200 इंटू 10 दैट इज 2,000 रुपीज। कॉल्स इन अरियर्स याद कीजिए, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों पे भी पैसा नहीं दिया था, ओके। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों पे पैसा नहीं दिया था, तो 200 इंटू 4 रुपीज, ओके, 200 इंटू 4 रुपीज, क्लियर है, दैट इज 800 रुपीज, ओके। तो 10 रुपीज में से 4 रुपीज तो उसने दिए नहीं, बाकी 6 रुपीज हमने ऑलरेडी रिसीव किए थे, ओके। वो कंपनी का हुआ प्रॉफिट, तो 200 इंटू 6 रुपीज दैट इज 1,200 रुपीज, ये हुआ कंपनी का प्रॉफिट, क्लियर है, कुछ डाउट यहाँ तक, ओके। अब इसके बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट गौर से देखिए, यहाँ पे नए पॉइंट्स भी हैं, ओके। देखिए बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कैपिटल, अब ठीक से सुनना ये वाला पॉइंट, कितने शेयर्स हैं, कोई बता सकता है कितने शेयर्स, 10,000 जी नहीं, 10,000 नहीं। आप बोलोगे सर कैसे, ये देखिए यहाँ पे तो दिया है कंपनी इश्यू 10,000, हाँ 10,000 दिया है, बट क्वेश्चन खत्म होते होते क्या हमारे पास 10,000 शेयर्स थे क्या इश्यू किए हुए, नहीं। 10,000 में से 200 शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए, कैंसल कर दिए हैं, ओके। 10,000 में से 200 शेयर्स हमने कैंसल कर दिए हैं, तो बचे कितने अपने पास 9,800 शेयर्स। ये बात क्लियर है सबको, 9,800 शेयर्स कैसे आए, 10,000 शेयर्स में से 200 शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए, देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया ना, ओके। तो 200 शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए हैं, ओके। तो बचे 9,800 शेयर्स ऑफ 10 each, that is 98,000 रुपीज, क्लियर है, कुछ डाउट है, पक्का, ओके। अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, ओके। चलिए अब यहाँ पे शेयर कैपिटल के बाद होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमें यहाँ पे 2 रिजर्व्स मिले, कौन से, ओके, कौन से, सबसे पहला शेयर प्रीमियम, ओके। शेयर प्रीमियम था ना 1000 शेयर्स, सॉरी शेयर प्रीमियम 20,000 रुपीज,
ओके, सबसे प्रीमियम लिए थे, ओके, शेयर प्रीमियम 20,000 रुपीज, ओके। और अभी अभी हमें एक प्रॉफिट हुआ है शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना है 1,200 रुपीज, क्लियर है। शेयर प्रीमियम, जो प्रीमियम हमने एक्स्ट्रा पैसा कॉल किया था सबसे, ओके, 2 रुपीज प्रीमियम, ओके, 20,000 और फॉरफीचर दैट इज 1,200, टोटल हुए 21,200। अब ये सारा पैसा कहां पे रहेगा, करंट असेट कैश एट बैंक, ओके, 1,19,200, 1,19,200 हो गया टैली, क्लियर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 5 कंटेंट है, मैंने पहले ही बोला था, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो रेटा, फॉरफीचर, कॉल्स इन एरियर्स, ओके, और अलॉटमेंट प्रीमियम, ऐसे 5 कंटेंट्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म होता है। आप सारे पॉइंट्स पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अगर किसी को कुछ डाउट है तो कैपिटल में, देखिए फिर से कैपिटल बोल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम हमारे आईडी पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।